यूसुफ रास्तबाज वे मरियम दा दमसाज वे। सानू हज़रत यूसुफ ने सोने रब विच दसिया वे, खामोशी आवाज़ वे यूसुफ रास्तबाज वे। चुप विच गल्लां करदा ए रब दा ही दम भरदा ए। चुप विच गल्लां करदा ए रब दा ही दम भरदा ए। की ओदा अंदाज़ ए यूसुफ रास्तबाज ए। यूसुफ उत्ते करके नाज, रब ने खोले अपने राज। रब दा ओ हमराज है, यूसुफ रास्तबाज है। गुड इवनिंग एवरीवन। हफ्ता मसीह तालीम प्रोग्राम के आखिरी दिन यानी बाइबल मुकद्दस के इतवार में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान तंजीला ताज और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर असद बर्नार्ड ओपी, और कलाम की खूबसूरत तफसीर के लिए और खूबसूरत गवाहियाँ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपका खादिम और आपका भाई एंथनी फेलिक्स, और मुकद्दस यूसुफ के रूप में है जॉन आरसी। हफ्ता मसीह तालीम प्रोग्राम में हमारा आज का मौजू है मुकद्दस यूसुफ मेहनती दस्तकार, और आज हम पूरे पाकिस्तान में बाइबल मुकद्दस का इतवार मना रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद हम अपने नाजरीन को अपने प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बताते चलें कि हफ्ता मसीही तालीम प्रोग्राम के अख्ताम पर बाइबल मुकद्दस का एतवार मनाने का बुनियादी मकसद यही है कि हमारे मोमिनीन बाइबल मुकद्दस को शौक़ से पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही हमारी ज़िंदगियों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारा आज का मौजू है मुकद्दस यूसुफ मेहनती दस्तकार। मरकज़ी आयत, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है। आए हम दुआ मांगें। बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ मेहरबान खुदा, हम ईमान और मोहब्बत से तेरे हजूर जमा हुए हैं। तूने अपने प्यारे बेटे की सलीबी कुर्बानी से पूरी दुनिया को निजात बख्शी। मेहरबान होकर हमें ये तौफीक बख्श ताकि हम तेरे वफादार रहें और अपने हम जिन्स इंसानों से सच्ची मोहब्बत कर सकें। हमें पाकरू की ममूरी अता कर ताकि हम भी जी उठे मसीह की गवाही पूरी दुनिया में फैला सके। इसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वहदानियत में खुदा और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत जो कि रसूलों के अमाल में से ली गई है, उसमें हम देखेंगे कि मुकद्दस पतरस का कलाम सुनने वाले रूहुल कुद्स हासिल करते हैं। रूहुल कुद्स इंसानों की ज़िंदगी में उतरता और काम करता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह सब के लिए है। रूहुल कुद्स इंसान को बोलने और खुदा की शुक्रगुजारी करने के लायक बनाता है। यह हमें खुदा की मोहब्बत में कायम रहने और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने का फजल भी बख्शता है। रूहुल कुद्स हमें ईमान में साबित कदम रहने और ईमान की गवाही देने की कुव्वत देता है। नाज़रीन, कलाम की इबादत के हिस्सा में दाखिल होने से पहले हम आपको आज मुतारिफ़ करवाते जाएं। हमारे हफ्ता मसीही तालीम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के मेंबरान। तो हम आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनका मुख्तसर आप सब के साथ तारुफ करवाते जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़, जो कि सेंट फिलिप पैरिश से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दरमियान मौजूद हैं मिस अफशा इरम, जो कि एक मौलमा की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं और सेंट पैट्रिक पैरिश से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर पतरस भट्टी, जो कि सेंट जेम्स पैरिश से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजरीन, हमारे लिए आज की जो पहली तिलावत है वो रसूलों के अमाल में से ली गई है।
आज की पहली तिलावत में मुकद्दस पतरस का कलाम सुनने वाले रूहुल कुद्स हासिल करते हैं। रूहुल कुद्स इंसानों की ज़िंदगी में उतरता और कलाम करता है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम और खुदा का रूह सबके लिए है। रूहुल कुद्स इंसान को बोलने और खुदा की शुक्रगुजारी करने के लायक बनाता है। यह हमें खुदा की मोहब्बत में कायम रहने और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने का फजल भी बख्शता है। रूहुल कुद्स हमें ईमान में साबित कदम रहने और ईमान की गवाही देने की कुव्वत देता है। आए हम पहली तिलावत सुनते हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल 10वां बाब, जिसकी 25वीं और 26वीं आयत, 34वीं और 35वीं आयत और फिर उसके बाद 44वीं से 48वीं आयत तक। और जब पतरस अंदर आने लगा तो यूं हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों पर गिरकर सिजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान ही हूं। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसे पसंद आता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और अहले खतान में से जितने मोमिन पतरस के साथ आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। इस पर पतरस ने कहा कि क्या कोई उन्हें पानी से रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाएं, जबकि उन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया है। और हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस यूहन्ना खुदा की बेलौस मोहब्बत को बयान करता है। खुदा अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजकर मोहब्बत में पहल करता है। खुदा ने इंसान को मोहब्बत से पैदा किया और वो चाहता है कि इंसान भी मोहब्बत से रहे। मोहब्बत एक इलाहियाती नेकी है और उसके बगैर हम एक दूसरे इंसानों और खुदा को नहीं पहचान सकते। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त 4 बाब और उसकी 7वीं से 10वीं आयत तक। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिया से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि जाओ और फल लाओ
और तुम्हारा फल बाकी रहे। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों को चुनता और अपने फजल से मामूर करता है कि वो उसकी गवाही दें। खुदा आज भी हमें अपने फजाइल, नेमतें और फलों से नवाजता है ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचानें और मोहब्बत में कायम रहकर यीशु मसीह के हकीकी पैरोकार होने का सबूत दें। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में से हमारे लिए आज की तलावत उसके 15वें बाब की 9वीं से 17वीं आयत तक। जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम ना कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज पाकिस्तान में कैथोलिक कलीसिया पाशका का छठा इतवार मना रही है। पाशकाई अय्याम अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। आने वाले इतवार हम ईद सऊद मनाएंगे। इसके बाद आने वाला इतवार ईद पेंतीकोस्त होगी। ईद पेंतीकोस्त के साथ ही पाशकाई अय्याम ख़त्म हो जाएंगे। आज की तिलावतें मोहब्बत के मौजू पर मरकूज़ हैं। मोहब्बत एक इलाहियाती कदर है जिसे मुकद्दस पौलुस रसूल ईमान और उम्मीद से अफजल ठहराता है। खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी का अहम मौजू मोहब्बत है। पूरी शरीयत का खुलासा 2 हुक्मों में बयान किया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल, जान और ताकत और अकल से प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार कर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बिशारत के कामों में रवां दवां रहने के लिए मोहब्बत एक कुव्वत बख्श हथियार है, जिसके ज़रिए हम अपने हम जिन्स इंसानों को खुदा की मोहब्बत और कलाम पर अमल करने के लिए मुतहर्रिक कर सकते हैं। खुदा बाप ने कोहे कलवरी पर अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी, इसलिए कि इंसान और खुदा के दरमियान टूटे हुए मोहब्बत के रिश्ते को दोबारा बहाल किया जा सके। हमें चाहिए कि इसारो कुर्बानी की ज़िंदगी अपनाएं और मोहब्बत को अपना मंशूर बनाएं। एक मसीही की ज़िंदगी का फल मोहब्बत है, जिससे वो पहचाना जाता है। खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है कि हम भी मोहब्बत में कायम रहें। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, हकीकी ताक मैं हूँ और हम उसकी डालियाँ हैं। दरख्त की पहचान उसके फल है। इंसान की पहचान
اس کی محبت سے بھرپور زندگی ہے۔ عالمگیر کلیسیا مقدس یوسف کا سال منا رہی ہے۔ مقدس یوسف نے محبت اور محنت کے ساتھ اپنے خاندان کی کفالت کی۔ ابتدائی کلیسیا کی مضبوطی کا باعث بھی محبت تھی۔ وہ چیزیں بیچ کر دام رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے، اور ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ جس طرح آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پطرس رسول محبت کے ساتھ خدا کا کلام پیش کرتا ہے جو لوگوں کے لیے خوشی اور تبدیلی کا موجب بنتا ہے، ہمیں بھی خدا کے کلام کا مبلغ بننا ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس یوحنا رسول محبت کی بڑے خوبصورت طریقے سے تعریف کرتا ہے۔ محبت میں رہنا خدا میں رہنا ہے۔ محبت ہمیں خدا کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح واضح کرتے ہیں کہ جس طرح باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، اور اس پیار میں قائم رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس پیار کو بیان کرنے کے لیے دوستی کے رشتے کا چناؤ کرتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ پاکیزہ اور قریبی ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان قربان کر کے حقیقی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار ہوتے ہوئے محبت کو اپنی اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں۔ نوجوانوں کی پیار و محبت سے رہنمائی کریں کہ مقدس یوسف کی طرح راست بازی کی زندگی بسر کریں اور اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو احسن طور نبھائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئیں ہم اپنی مناجات خدا کے حضور پیش کریں کہ مہربان خدا ہمارے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور انہیں پاک روح کی معموری عطا کرے تاکہ وہ عالمگیر کلیسیا کی مؤثر طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ عزیزو دعا کریں۔ ہماری دعا سن۔ کہ مہربان خدا تمام بشپ صاحبان، کاہنانہ برادری، مبشران انجیل اور مسیحی تعلیم کے اساتذہ کو مضبوط ایمان بخشے تاکہ وہ بہتر طور پر بشارت کے کام کو سر انجام دے سکیں۔ عزیزو دعا کریں۔ کہ پیارا خداوند ہمیں مقدس یوسف کی طرح راست باز بننے اور خاندانی فرائض کو مؤثر طریقے سے سر انجام دینے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ کہ مہربان خدا مسیحی نوجوانوں میں روحانی بیداری پیدا کرے، نیز انہیں مختلف شعبہ زندگی میں چناؤ کرنے اور کامیاب زندگی بسر کرنے کا فضل بخشے۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ کہ پیارا خداوند پاکستان میں کیتھولک بشپس کمیشن برائے مسیحی تعلیم کو اپنے فضائل سے مالا مال کرے تاکہ وہ مسیحی تعلیم کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ کہ مہربان خدا تمام مشکلات کو حل کرے اور خاص طور پر کرونا موذی وبا کو پوری دنیا سے ختم کرے تاکہ لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ پیار سے بھرا خدا ہماری دعاؤں کو سنے اور قبول فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ ناظرین، جس طرح ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ماسٹر فیلکس سے سنا، تو سر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ کیتھولک بائبل کمیشن کا قیام کب ہوا؟ کیتھولک بائبل کمیشن آف پاکستان کا قیام 2002 میں وجود میں آیا، جس کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے، اور اس کے موجودہ چیئرپرسن عزت مآب بشپ اندریاس رحمت اور اس کے وائس چیئرپرسن عزت مآب
बिशप सेबेस्टियन शॉ और जनरल सेक्रेटरी फादर मैनुअल आसी हैं। थैंक यू। सर, आप हमें बताएं कैथोलिक बाइबल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रोया क्या है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कैथोलिक बाइबल कमीशन का क़याम, जैसा कि डॉक्टर परवेज़ आपसे अर्ज़ कर चुके हैं, वेटिकन मजलिस से दोम के मंशूर इलाही मुकाशफा और खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक किया गया है, जो कि 2002 में अमल में आया। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और कैथोलिक बाइबल कमीशन की तालीमात के मुताबिक कैथोलिक बाइबल कमीशन की रोया जो है वो ये है कि खुदावंद के कलाम को लोगों के करीब लाना और लोगों को कलाम के नज़दीक लेकर आना। इसी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए कैथोलिक बाइबल कमीशन ने 3 मुख्तलिफ तरीक़ाकार से कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ को जारी रखे हुए है, जिसमें सबसे पहले नशर व इशाअत का एक शोबा है, दूसरा शोबा जो है वो मोमिनीन की तरबियत का, और तीसरा तशहीर का यानी कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ का है। सर, आपने जो तीनों मंशूर हमें बताए हैं कि कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान जिन पर काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जाने कि आपने इन तीनों शोबाजात में कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दी है। पहला शोबा जैसे कि बताया जा चुका है नशर व इशाअत है। उसके लिए अब तक कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान ने तकरीबन 40 के करीब कुतब हैं जिनकी इशाअत की गई है, और उसके बाद मोमिनीन की तरबियत है। उसके सिलसिले में ये मेरे हाथ में एक कार्ड भी है, कलाम के लाख दोस्त। तो ये भी कैथोलिक बाइबल कमीशन की रोया है कि कम से कम लाख की तादाद में, ये तो जब शुरू में मंसूबा किया गया था उस वक्त था, तो हमें उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा ही लोग हो चुके होंगे इसके मेंबर अभी तक। तो उसके मुताबिक ये था कि कम से कम शुरू में 1 लाख के करीब लोग ऐसे हों कि वो बाइबल मुक़द्दस की तिलावत करें, क्योंकि हम अक्सर बाइबल मुक़द्दस को बहुत अच्छे से उसमें लपेट के रखते हैं, इज़्ज़त तकरीम करते हैं, सजदा भी करते हैं, लेकिन फादर मैनुअल आसी कहते हैं कि कलाम मुक़द्दस की असल तक़दीस ये है कि हम उसको छुएं। तो कहते हैं ये ही बहुत बड़ी खिदमत है कि कम से कम लोगों को इस तरह वो खोले, और जो कलाम मुक़द्दस के जब आप सफ़हात खोलते हैं, वहाँ हाथ रखते हैं, तो छूने से ही वो कलाम जो है वो हमारे अंदर उतरता है। जब छुएंगे, हाथ लगाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर अमल करने वाले बनेंगे। तो ये कलाम के लाख दोस्त जो है उसकी एफ़र्ट्स में से एक एफ़र्ट है। फिर इसके लिए 2 बहुत अहम प्रोग्राम करवाए गए थे। बाइबल मैराथन एक बहुत बड़ा कैथोलिक बाइबल कमीशन ने मंसूबा किया था, जिसमें 4000 के करीब लोगों ने शिरकत की थी, और ये मरीमाबाद में हुआ था। और एक हुआ था सेंट फिलिप पैरिश में 2015 में, उसमें तकरीबन 2000 लोग थे जिन्होंने 7 दिन और 6 रातों में मुसलसल तकवीन की किताब की पहली आयत से लेकर मुकाशफा की आखिरी आयत तक मुसलसल लगातार तलावत हुई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत मंसूबा था, और ये इट्स अ बिग सक्सेस। और उसकी वजह से लोगों में कलाम मुक़द्दस को पढ़ने का शऊर पैदा हुआ, एक आगाही पैदा हुई, और उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे छोटी छोटी बाइबल मैराथन्स भी, जैसे हैदराबाद में भी हुई, बाकी पैरिशेस की लेवल पर भी। इवन ये कहा गया कि अगर आप अपने घर में कुछ अजीज़ रिश्तेदारों को जमा करके मुस्तकिल यही प्रैक्टिस करें कि 7 दिन और 6 रातें इस तरह लगती हैं, और कलाम मुक़द्दस मुकम्मल पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक पढ़ा जाए। तो इसके अलावा तीसरा शोबा जो है वो डॉक्टर पत्र साहब को बताएंगे ज़्यादा तफसील से। बहुत शुक्रिया अफशा। तीसरा शोबा जो कि कैथोलिक बाइबल कमीशन के प्लेटफॉर्म से कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ के लिए जो काम किया जा रहा है वो है कलाम मुक़द्दस की तशहीर। गुज़श्ता सालों में कैथोलिक बाइबल कमीशन के प्लेटफॉर्म से मोमिनीन के लिए मुहर्रिकीन के इजलास तरतीब दिए गए, जिसमें मोमिनीन को कलाम मुक़द्दस को बेहतर अंदाज में पढ़ने, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने और अच्छे अंदाज के साथ पढ़ने की तरबियत फ़राहम की गई। इसी तरह पैरिशेस की सतह पर सिलसिलावार बाइबल स्टडी के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, और अभी तक वो सिलसिला जारी है, जिसमें डायसिस की सतह पर और पैरिशेस की सतह पर दोनों सतहों पर कलाम मुक़द्दस को फ़रोग़ देने के लिए ये मंसूबा जो है तरतीब दिया गया। इसी के साथ 2017 से 2019 के दरमियान अयूबिया में
कैथलिक बाइबल कमीशन के प्लेटफॉर्म से लोगों की तरबियत के लिए, मोमिनीन के लिए बाइबल स्टडी की तरबियत की प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और तकरीबन 2 हफ्ते की बाइबल स्टडी खुद फादर इमैनुअल लासी ने लोगों की तरबियत के लिए मुनक्किद की गई। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि कलाम के लाख दोस्त के अलावा 2015 की बाइबल मैराथन के बाद 2015 के आखिर में ही मोमिनीन को घर बैठे एजुकेट करने के लिए, मसीही तालीम से आरास्ता करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मंसूबा शुरू किया गया SBS के नाम से, स्टडीज़ इन बिब्लिकल साइंसेस, कि मोमिनीन घर बैठे कलाम मुक़द्दस की तालीमात से आरास्ता हो सकते हैं, जिसमें 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल का डिप्लोमा और 3 और तीसरे और चौथे साल में एडवांस स्टडीज़ के लिए उनको जो है उकसाया जाता है, ताकि वो कलाम मुक़द्दस की आला तालीमात और डिग्री हासिल कर सकें। इसी के साथ साथ कलाम मुक़द्दस की तशहीर के लिए बहुत सारे दीगर सेमिनार्स, बाइबल स्टडी सर्कल्स मुनक्किद किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में मौजूद हमारे पैरिशेस में, डायसिस के अलावा पैरिशेस के अंदर मौजूद एनिमेटर्स को तरबियत दी जाती है कि वो अपने इलाकाई सतह पर, डायसिस के अलावा पैरिश की सतह पर जो हैं वो इस तरह के स्टडी सर्कल्स मुनक्किद करें जो लोगों को कलाम मुक़द्दस के करीब लाएं, कलाम मुक़द्दस को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की और कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने की तरबियत दें। आप हमें ये बताएं कि कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ के लिए मुस्तक़बिल में क्या मंसूबाजात हैं जो बाइबल कमीशन ने सोच रखे हैं? जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की रोया है कि लोगों को कलाम मुक़द्दस तक लेके आया जाए और कलाम मुक़द्दस को लोगों तक लेके जाया जाए। तो इसके लिए ना सिर्फ उन तमाम मंसूबों का जो जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, ना सिर्फ वो मंसूबे हैं बल्कि मुस्तक़बिल के भी 6 अहम बुनियादी मंसूबा जात हैं, जिनमें सबसे पहले है पाकिस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट का क़याम। और चूँकि आजकल डिजिटल दौर है तो उसके लिए कलाम मुक़द्दस को मीडिया या वेबसाइट पर लेकर आना, ये दूसरा अहम मंसूबा है। इसके बाद है बैनुल कलीसियाई मुत्तहिदा तर्जुमा, ऐसा तर्जुमा किया जाए, एक्यूमेनिज़्म पर भी जोर दिया गया है, ऐसा तर्जुमा किया जाए जो तमाम कलीसियाएँ मिलकर पढ़ सकें। तो इसके अलावा मंसूबा नंबर 4 है अहदनामा जदीद का यूनानी उर्दू तर्जुमा किया जाए तहतुल लफ्ज़ के साथ। और इसके बाद बाइबल मुक़द्दस का अजायब घर बनाने के बारे में कैथलिक कमीशन कैथलिक कमीशन पाकिस्तान सोच रही है। और बहुत अहम एक और मंसूबा है कैथलिक उर्दू रेफरेंस बाइबल शाया की जाए। और इसके साथ साथ छप के आ चुकी हैं 75,000 कोरिया से छपकर बाइबल मुक़द्दस अभी पाकिस्तान में आ गई हैं, तो ये भी मुस्तक़बिल में लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। थैंक यू। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद अभी हम बढ़ते हैं हज़रत यूसुफ़ की तरफ। तो हज़रत यूसुफ़, आप हमें बताएं कि इतनी खूबसूरत बातें सुनने के बाद कि किस तरह बाइबल मुक़द्दस का फ़रोग़ हो रहा है, तो आपके क्या तासुरात हैं? आपको कैसा लगा ये सारी बातें सुन के? प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुदा की शरीयत की बातें सुनकर मेरे दिल को खुशी और इत्मीनान मिलता है। तो ये जितनी भी बातें आपने की हैं इस वक्त, ये सब सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा खुश हो गया है और मैं ये चाहता हूँ कि यीशु की बादशाहत सारी दुनिया पर कायम हो जाए। नाज़रीन, जैसा कि हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल अख्ताम पर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं नाम बनाम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। तो सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सेंट एल्बर्ट कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर खुशपुर के, जिन्होंने इसको किताबचे की सूरत दी, और साथ में ही पाकिस्तान कैथलिक बिशप कमीशन बराए मसीही तालीम ने, जिनके वसीले से ये हम तक पहुंचा। इसके साथ ही हम दिल की गहराइयों के साथ शुक्रगुजार हैं रेवरेंड फादर आमिर भट्टी के, जो कि कैटेकेटिकल सेंटर और गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के डायरेक्टर हैं। और इसके साथ ही हम सारी टीम के शुक्रगुजार हैं जिनकी मेहनतों से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम मेहमानों का। इसके साथ ही हम शुक्रगुजार हैं मास्टर एंथनी फिलिक्स के, जिन्होंने अपनी खूबसूरत रिफ्लेक्शंस के ज़रिए पूरे हफ्ते में ईमानी तक़वियत बख्शी। हम शुक्रगुजार हैं भाई जॉन आरसिन के, जिन्होंने मुक़द्दस यूसुफ़ का रूप लेते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को मुक़द्दस यूसुफ़ की शख्सियत को समझने में हमारी मदद और रहनुमाई की।
जहाँ इतने शुक्रिए अदा किए गए, वहाँ अगर हम तंजीला और ब्रदर असद बर्नार्ड ओपी का शुक्रिया अदा ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इन दोनों के तुफैल ये ईमान अफजा प्रोग्राम नाज़रीन आप तक पहुँचा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आए दुआ के ज़रिए अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ का मंसूबे की ख़ुसूसी दुआ। ऐ अज़ली खुदा, तेरा कलाम अब से ज़िंदा, मौसर और कायम है। तू कदीम ज़माने से तरह बतरह और वक्त ब वक्त इंसानों से हम कलाम होता रहा है। तेरे कलाम ने कायनात और इंसानों को खल्क़ किया। तूने अपने कलाम के ज़रिए नबूवत, मार्फत, हिकमत और बिशारत बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हम तक पहुँचा है। हम तेरे कलाम का तर्जुमा, तशरीह, अशात और तशहीर करने वालों के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ मेहरबान और रहीम बाप, तेरी ही बख्शिश से हम पढ़ने और सुनने के काबिल हैं। बख्श दे कि हम शौक से सुने, गौर से पढ़ें और पूरे दिल जान से इस पर अमल करें। अता कर कि हम शादमानी और फ़याज़ी के साथ तेरे कलाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद करें। यकीनन तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हमारे के रूहुल कुद्दस की हिदायत से तेरा कलाम हमारे मुल्क में सलामती, कलीसिया में इत्तेहाद और हमारे ख़ानदानों में बाहमी मोहब्बत बढ़ाने का बायस हो। यीशु मसीह तेरे अब्दी और कामिल कलमा के वसीला से आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। नाजरीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दें और देखते रहें गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।